दोस्तों, क्या आपके भी वोटर आईडी कार्ड में आपके पिता का नाम गलत डाल दिया गया है, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, या फर्स्ट नेम मिस्टेक है, या फिर सरनेम मिस्टेक है, या पूरा स्पेलिंग ही मिस्टेक है? तो दोस्तों, उस चीज को आप 1 मिनट में सुधार सकते हो, बिना कहीं जाए, बिना बीएलओ को कांटेक्ट किए हुए, बिना भाग दौड़ किए हुए। बस 1 मिनट में आप घर बैठे ही अपने ही मोबाइल से सुधार सकते हो। उसके लिए कुछ नहीं, बस एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई एप्लीकेशन आई है, ईसीआई नेट। तो उस ऐप को आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। इस ऐप की लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इंस्टॉल करके इस ऐप को आप खोलोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आएंगे वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म नंबर 8 पे। इसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट अगर बना हुआ है तो अपना मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी करके आपको इसमें लॉगिन होना है। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप न्यू यूजर में जाएंगे। न्यू यूजर में जाके अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल के आपको नया अकाउंट नंबर बनवाना होगा। लेकिन मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं डायरेक्टली लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और ओटीपी डालनी होती है। जैसे ही लॉगिन होने के बाद आपको फिर से इसी तरह का पेज आएगा, आपको फिर से इसको कट कर देना है और फिर से वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको जाना है। वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से फॉर्म नंबर 8 पे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेट्स स्टार्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन में पूछ रहा है कि आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है तो यस करें। तो अगर आप वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं जानते हो तो नो पे क्लिक करना। यहाँ पर सारा डिटेल सही सही वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से भर देना, तो आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको पता चल जाएगा। और जब आपको वोटर आईडी कार्ड नंबर पता चल जाएगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद आपको यहाँ से यस आई हैव, क्योंकि अब आपको तो वोटर आईडी कार्ड पता चल ही गया है, तो यस आई हैव वोटर आईडी कार्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वोटर आईडी कार्ड पे क्लिक करोगे तो मेरा तो प्री फिल्ड आया है, पहले से ही भरा हुआ आया है वोटर आईडी कार्ड, क्योंकि इस मोबाइल में इसी वोटर आईडी कार्ड से रजिस्टर्ड है। अगर आपका भी होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ फिल आएगा। अगर इन केस नहीं भी आएगा तो आपको यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर लिख देना है। अब ये वोटर आईडी कार्ड जिस स्टेट का है उस स्टेट का यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद फेज डिटेल कर लेना है। फेज डिटेल जैसे ही करोगे यहाँ पे लिखा आएगा कि इस वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से मुझे एक डिटेल मिली है। अगर ऐसा आता है तो आपको प्रोसीड कर लेना है। जैसे ही प्रोसीड करोगे तो उस वोटर आईडी कार्ड से जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर ये इंफॉर्मेशन सही है तो आपको एक बार फिर से नेक्स्ट करना है। तो दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से इस पेज पर आपका नाम, आपके पिता का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपका आधार नंबर, यहाँ पर आधार नंबर ऑप्शनल बताया गया है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप अपना आधार नंबर अगर आप जानते हो तो डाल दो। अब आपको यहाँ पर अपना पर्सनल नंबर, मोबाइल नंबर डालना है जिस पे ओटीपी आएगी। ये नंबर आपके पास होना चाहिए क्योंकि इसी पे भी ओटीपी आएगी। अगर आप चाहते हो तो एप्लीकेंट का ईमेल आईडी नंबर भी डाल दो। मोबाइल नंबर ऑफ रिलेटिव ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते हो तो फिर इसको खाली छोड़ दो। लेकिन अगर आप अपने किसी भी फैमिली का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। ध्यान रहे, हमें उसी कॉलम को मैंडेटरी फिल करना होता है जिसमें स्टार मार्क्स हो। हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको क्या करना है। तो हमें करेक्शन करना है, पिता के नाम का करेक्शन करना है। तो यहाँ पे करेक्शन वाले एंट्री पे जाएंगे। उसके बाद हमको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ आया है सिलेक्ट करने का ऑप्शन। तो हम यहाँ पे अपने पिता का नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिलेशन नेम पे हमको क्लिक करना है। ध्यान दे, रिलेशन नेम पे क्लिक करना है, नेम पे नहीं, सिर्फ रिलेशन नेम पे क्लिक करना है। नेम पे करोगे तो आपका खुद का नाम चेंज हो जाएगा। आप रिलेशन नेम पे क्लिक करना है, उस पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ आपके पिता का नाम पूछ रहा है, आप सही आपके डॉक्यूमेंट्स में है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हो उसी के हिसाब से यहाँ पे नाम लिखोगे। ऊपर में फर्स्ट नाम लिखना है, नीचे में सिर्फ एक बार टैप करोगे वो ऑटोमेटिकली हिंदी हो जाएगी, और नीचे में वो सरनेम लिखना है। एक बार फिर उसी तरह से टैप करोगे तो वो हिंदी हो जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। पिता के नाम के लिए डॉक्यूमेंट्स में सबसे अच्छा जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो पैन कार्ड होता है। आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो, आप स्कूल का कुछ डॉक्यूमेंट्स भी डाल सकते हो, लेकिन सबसे जो अच्छा होता है पैन कार्ड होता है। तो यहाँ पे आप पैन कार्ड अटैच करोगे। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो 10th का मार्कशीट
भी अटैच कर सकते हो। आधार कार्ड यहाँ पे अटैच मत करना, क्योंकि आधार कार्ड में पिता का नाम नहीं होता है, वो केयर ऑफ में नाम होता है, वो पिता का नाम नहीं होता है। जो भी आधार कार्ड के बैक में जो नाम होते हैं वो केयर ऑफ में होते हैं, आधार के अकॉर्डिंग वो पिता नहीं माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको पैन कार्ड अटैच करना है, तो पैन कार्ड अटैच करके आपको नेक्स्ट कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आप प्लेस का नाम पूछा जाएगा, तो आप जिस जगह का ये वोटर आईडी कार्ड है उस जगह का आपको यहाँ नाम लिख देना है। उसके बाद आपको डन करना है। डन करने के बाद जो भी आप डिटेल भरे हो ये प्रीव्यू में आपको दिख जाएगा। आपको एक बार इसको डिटेल से देखना है। अगर आपको लगता है कि गलत हो गया है तो आपको यहाँ पे कीप एडिटिंग में जाकर पीछे से सुधार कर लेना है। आपको बैक वाले पेज में चल जाना है और सुधार कर लेना है। लेकिन आपको लगता है जो भी मैंने भरा है सब सही भरा है, तो ई शाइन एंड सबमिट पे आएंगे। जैसे ई शाइन और सबमिट पे आएंगे आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करनी है, क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगती है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे। फिर ये आधार के सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, आधार वाली वेबसाइट पे आ जाएगी। यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल के गेट ओटीपी करना है और यहाँ पे आपको ओटीपी डालनी है। सही ओटीपी आप सबमिट करोगे आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। उसके बाद 15 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है 15 दिन के अंदर आपका न्यू करेक्शन कार्ड जो है आपके घर के पते पे पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले कुछ इसी तरह का न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।